Radhe Radhe and welcome back to my channel and another episode of Let Shivam Talk. And आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो एकदम डिल्यूजनल टॉपिक है, इल्यूजनल टॉपिक है. एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज ईगो. सो एज यू गाइस कैन सी, यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट लेके बैठा हूँ. स्क्रिप्ट नहीं है एक्चुअली, मैंने थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग किया कि ईगो क्या होता है. लाइक व्हाट डू यू थिंक ईगो इज. मेरे हिसाब से ईगो इज लाइक इल्यूजन जो अपने क्रिएट करते हैं अपने लिए और आजू बाजू सराउंडिंग के लिए, कि भाई मैं ऐसा हूँ, दिस इज मी. ओह नहीं नहीं, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता, ये तो मेरी गलती हो ही नहीं सकती. लाइक दैट रिजिडिटी, आई थिंक इट्स ईगो. ईगो काफी चीजों में डिवाइडेड हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको बोल रहा है कि भाई, मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ. एंड आई एम नॉट हियर टू पॉइंट आउट टू एनीवन, बट द थिंग इज के वेट, आज ही मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाया कि भाई आई एम स्टार्टिंग माई वेट लॉस जर्नी. बट एज सुन एज पीपल सी मी, व्हाट डिड दे सी? माई वेट, ये तो मोटा है. एंड व्हाट दे थिंक अबाउट माई पर्सनैलिटी इज कि भाई ये कैसा बंदा है, ये मोटा है. सो दैट इज देयर ईगो स्पीकिंग थ्रू देयर टंग टू मी कि भाई तू मोटा है, तेरा ऐसा है, तेरा वो है. वो लोग ठीक ठाक पतले होंगे, एंड दैट्स द रीजन दे पोर्ट्रेइंग देयर ईगो टू मी कि भाई देख हम लोग ऐसे है, तू ऐसा है. भाई I like, pardon my language, and you know what, I start my vlogs with name of God and I end my vlog with the God. But ये जो series है, I'm gonna speak what I fucking feel like. So other than that, you will find कि भाई मैं हाँ गाली बोलता हूँ मेरे vlog में, but that's just for fun. And when I'm speaking like कि भाई speaking my heart out, तब होता है, right? So ego can be that, and I feel lucky कि I'm not a you know a very beautiful person from outside. इनसाइड का तो छोड़ो भाई, घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता ये दुनिया में. बट फ्रॉम आउटसाइड, बिकॉज आई फील फॉर द प्रीटी पीपल आउट देयर, बिकॉज उनका ईगो इतना बूस्ट हो जाता है ऑलरेडी. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोल रहा हूँ तो मेरा भी ईगो बोल रहा है इन अ वे, बट उनका ऑलरेडी एक पीक पे बोल रहा होता है कि भाई यू सी योर सेल्फ इन द मिरर, यू फील लाइक ओह अच्छी तो दिख रही हूँ या दिख रहा हूँ. एंड देन समबडी कॉम्प्लीमेंट्स यू, not your boyfriend, not your girlfriend, like not your partner, somebody else from outside, कि भाई क्या मस्त बंदी है यार, क्या बंदा है. मानो या ना मानो उसका ईगो इतना बूस्ट हो जाता है, इतना बूस्ट हो जाता है, देन दे फील सुपीरियर टू अदर्स. वाई बिकॉज आपने ही उनका ईगो बूस्ट कर दिया. सेम गोज विद द मटेरियलिस्टिक शिट. if you if you have a more money than your surrounding, if you have something more which you can touch, you feel materialistic shit, then दे फील लाइक कि आई एम सुपीरियर. वाई? बिकॉज मेरे पास इतना है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है. बट द रियल शिट इज के भाई ऑल दैट शिट piles up to there is no kindness in this world right now. ईगो काफी चीजों में ऐड हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप. सो आई वॉज इन वन ऑफ द रिलेशनशिप जहां पे इनिशियली द नेक्स्ट पर्सन वॉज नॉट दैट वेल ऑफ. एंड मैं कुछ डिफेम करने नहीं आया, मैं एग्जाम्पल देना आया हूँ. So she was not so well in the beginning, and by the end of the relationship, she had a great job. काफी अच्छा अर्न करने लगी, and then she was quite settled. And then we had an argument. और तब मेरे को बोलती है कि शिवम, I earn this much. I was like, who cares? I never cared. भाई, see, that way ego can be boosted by money, by looks, by everything. So I always thank God for not making me the most beautiful person walking on the planet. फिर कहाँ से ईगो दबाओगे भाई? ऐसे ही नहीं दबदा, यहाँ से ही नहीं दब रहा भाई. कुछ है नहीं और नहीं दब रहा, तो फिर अगर कुछ दे दिया होता भगवान ने तो कहाँ जाके बैठते अपने. सो दिस इज लाइक के वाई सडनली ईगो. वो भी होता है ना, बिकॉज आई ऑलवेज थिंक अबाउट के भाई, where am I lacking in everyday's life? Where am I standing in everyday's life? And I do judge people on the basis of
maybe their understanding towards life, maybe their goals, and not on their looks. Like I try not to, but even I am human being, so maybe कभी कभी जज कर लेता हूँ. See, that's when the ego comes in. But ego itself, it's a huge topic, और मेरे में इतना नॉलेज नहीं है. जितना है मैं उतना अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ. कमेंट डाउन बिलो आप लोग को क्या लगता है, व्हाट इज ईगो फॉर यू. ऑल्सो ईगो रिलेशनशिप में दूसरे एक और वे में मैटर कर सकता है कि भाई अगर दूसरा बंदा या बंदी आपसे ज्यादा अर्न कर रहा हूँ, और स्पेशली जब टेबल टर्न हो. आजकल लड़कियां बोलते हैं इंडिपेंडेंट है, ये है, वो है, एंड व्हेन दे स्टार्ट अर्निंग मोर दे फील सुपीरियर बाय डिफॉल्ट. अगर वही चीज लड़के को साथ हो तो ही वोंट फील लाइक हाँ भाई मैं सुपीरियर हूँ. कभी नहीं होता. लाइक आई हैव सीन पीपल, कभी ऐसा अंदर से नहीं होगा, राइट, कि भाई हाँ मैं सुपीरियर हूँ. हाँ कभी कभी होता है. वंस इन अ व्हाइल यू सी अ कपल एंड यू लाइक व्हाट द फक इज गोइंग ऑन. बट द थिंग इज के हजारों में एक होगा, बट लड़का कभी इगोइस्टिक नहीं होगा. वही चीज अगर लड़की हो गई तो उसका ईगो 36 में आसमान पे होगा. एंड दैट्स द फकिंग ट्रूथ. गलत लग रहा है मत सुनो, निकाल दो, चले जाओ, अनसब्सक्राइब कर दो. वैसे भी काफी लोगों ने किया नहीं है वैसे. सो आई डोंट इवन आस्क फॉर कि भाई सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो. बट दिस इज माई प्योर प्योर थॉट प्रोसेस कि भाई क्या हो सकता है. लड़कों में भी काफी ईगो होता है बाय द वे, बहुत ज्यादा. कहाँ आता है ईगो? ईगो आता है कंपटीशन में. मैं तेरे से ज्यादा ये कर सकता हूँ, मैं तेरे से वो ज्यादा कर सकता हूँ. सो इन अ वे ईगो कैन बी अ गुड 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 वे टू फायर अप योर इंस्टिंक्ट कि भाई मैं ये कर सकता हूँ. देन ईगो कम्स इन टू प्रोटेक्ट यू कि भाई हाँ अच्छी चीज में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ मेरा ईगो, कि हाँ भाई कंपटीशन में ईगो यूज कर रहा हूँ, ऑन फील्ड में ईगो यूज करता हूँ. बेस्ट एग्जांपल विराट कोहली. भाई इतना काफी लोगों को एरोगेंट लगता है भाई बंदा ऑन फील्ड तो है ही, बट उसके एडवांटेज में आ रहा है चीजें. सो यूज इट एज योर एडवांटेज बट डोंट मेक इट योर आइडेंटिटी. दैट्स द बिग थिंग. ऐसा नहीं है कि भाई एरोगेंट वे में ही चल रहा हूँ, हाँ मैं यूं भाई, क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया तूने, मैंने ये उखाड़ा है, मैंने ये उखाड़ा है. सम पीपल विल कम अप एज अ स्वीट पर्सन, बट एट दैट स्वीटनेस उसके पीछे इतना ईगो भरा होता है एंड यू कैन फकिंग फील इट. सो आई डोंट लाइक दोस काइंड ऑफ पीपल. टकराते रहते हैं यहाँ पे तो ज्यादा. इंडिया इंडिया में भाई इंडिया में ज्यादा ईगो भाई सबके पास. मैं ही कुछ हूँ, कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं, एंड स्टिल दे फील लाइक आई हैव समथिंग. सी आई हैव डन थिंग. चलता रहता है भाई. बट हाउ टू कंट्रोल योर ईगो, सेल्फ अवेयरनेस जो बहुत कम है. मेरे में भी बहुत कम नहीं है मेरे में. बट द थिंग इज आई एट सम पॉइंट आई रियलाइज कि हाँ भाई होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि भाई सबको ही डिफेम करते फिरो, सबको ही नीचा दिखाते फिरो. ऐसा नहीं है भाई. फॉर योर ईगो, फॉर योर फकिंग सेटलमेंट के भाई हाँ चल मेरे से नीचे ये तो है ही है. मैं इससे भले नीचे हूँ दूसरे बंदे से, मेरे नीचे भी है ये. सो दैट्स योर ईगो कॉलिंग यू कि भाई हाँ ये तो है ही, राइट. सो ऐसा नहीं होना चाहिए. मेडिटेशन कैन बी वन ऑफ द थिंग्स. एंड भाई और भी काफी सारी चीजें हैं. ग्राउंडेड रहना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यू अर्न सम मनी एंड यू फील लाइक फ्लाइंग. देखा है मैंने काफी लोगों को, उड़ते हैं भाई, सही में हवा में उड़ते हैं. ऐसा भाई कि हाँ भाई देख तेरे भाई ने कमाल. लाइक चिल ब्रो, लॉन्ग लाइफ, राइट, बहुत बड़ी लाइफ है. यू नेवर नो कौन कब आगे निकल जाए. भाई मैं ग्राउंडेड रहो भाई, कुछ नहीं है, क्या है तो कंपटीशन क्यों है, राइट. सब जीतने वाले हैं, सब कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे ही. एवरीवन हैज अ डिफरेंट लाइफ, डिफरेंट स्टोरी, डिफरेंट जर्नी. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो. एंड नहीं पसंद आया तो भी लिखो नीचे, पसंद आया तो भी लिखो नीचे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस. आई होप टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. जय हिंद, जय महाकाली एंड जय श्री कृष्णा. एंड थोड़े दिन यही सेटअप में मैं काफी सारे एपिसोड्स करने वाला हूँ बिकॉज आई एम बिजी दिस वीक. बट होपफुली मैं कहीं जाऊं बाहर, सो मैं आप लोगों को बाहर के नज़ारे दिखाऊंगा. एंड इंस्टाग्राम पे मैं नई सीरीज चालू करने वाला हूँ, सो डू चेक इट आउट. अच्छा लगे तो फॉलो करना. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.